बहुत समय के बाद मुझे आज लगा कि मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करूं। वैसे टाइम मिलने के बाद भी टाइम नहीं निकाल पाता हूं मैं कुछ एक समाज के सामने अपनी सोच रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि कैसे ना कैसे करके एक कैमरा स्टार्ट करके बस बोलना स्टार्ट करे। हम एक इस धरती का हिस्सा है और इसमें बस हम ही नहीं है, बहुत सारे जीव हमारे साथ इस धरती पे रहते हैं और ये हमें सोचना चाहिए। भले ही हमको इतर प्राणियों से ज़्यादा दिमाग दिया है, पर इसका सही उपयोग करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये सोच मैं एक समाज के सामने भी रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर सोचा जाए तो हम तो मानव हैं, हम मानव हैं और मानवता हमारे विचारों में, हमारे खून में है और रहनी ही चाहिए। पर कभी कभी हम भूल जाते हैं, ऐसा कहना तो ये पुराना हो गया, पर हम ज़्यादा कभी कभी कहना तो ये मतलब अब ये तो नॉर्मल हो गया। पर ये भी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि जीवन मिलने के बाद जीवन का महत्व समझना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समझ होती है। मैं अक्सर देखता हूँ समाज में खाना, काम करना, सोना, इसीलिए तो हमारा जीवन बना है। पर बस इसीलिए बना नहीं है, ये भी हमें समझना जरूरी है। अभी जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें भी याद आ रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम एक हीरो या सोने से बने घर में रह सकते हैं, पर हम किस सोच के साथ उस घर में रहेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं कहता हूं कि आप एक मंजिली बिल्डिंग, एक मंजिली घर, दो मंजिली बिल्डिंग, तीन मंजिली बिल्डिंग बना सकते हो, पर उसी घर में किस सोच के साथ व्यक्ति रहेंगे, ये तय करना बहुत मुश्किल है।
और हमें इस पे काम भी करना चाहिए। लोगों को आप एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हो, पर किस सोच के साथ आप करने का प्रयास करेंगे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी। ये भी बात है कि हर व्यक्ति अपने विचारों के साथ स्वतंत्र रहता है और हर एक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति की सोच एक ही हो, पर यह भी कहना उतना ही इम्पोर्टेंट है एक समाज को दिशा देने में। मैं कहता हूं कि हमारे जितने भी महापुरुष हमारे इस धरती पे होके गए हैं, फिलहाल तो हम हैं सब, पर इसके पहले भी लोग कितने महापुरुष हमारे इस धरती पे होके गए हैं। मैं मानता हूं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे हमारे महापुरुषों के मुकाबले में उतना सामर्थ्य नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये मैं पूरी स्पष्टता से मैं कह रहा हूँ। अगर सोचा जाए तो हमारे जो भी पूर्वज थे बहुत सालों पहले, उनके जीवन में अगर आप जानने का प्रयास करेंगे और उनका जीवन हमारे साथ कंपेयर करोगे, तो उनका जीवन बहुत प्रभावशाली था और एक अलग व्यक्तिमत्व के साथ वो जीते थे। अभी वैसे नहीं रहा, अभी वैसा भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे सोच को एक दिशा देने का प्रयास और भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और मिल भी रहा है, सब मैं कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि अभी 19 फरवरी को जयंती है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की। उस डेट को मुझे टाइम निकाल के बात करना, मुझे टाइम मिलेगा, मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा नहीं मालूम। अभी मैं बोल देता हूँ। वो ही नहीं, बहुत सारे एक हमारे सामने उनका अनुभव रहता है हमेशा। और मैं कहता हूँ कि जो भी बड़े व्यक्तिमत्व वाले लोग होके गए हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि उनका पूरा का पूरा व्यक्तिमत्व हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। बस उनका एक ही गुण अगर हम उसको आत्मसात करने का या हमारे निजी जीवन में उसका उपयोग करने का अच्छा गुण प्रयास करेंगे, तो
मैं कहता हूँ कि हमारा जीवन धन्य है। इससे बड़ी जीवन की ताकत और क्या हो सकती है। पर अभी इंसान के साथ इनका इंसान की सोच भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ये भी इतिहास सुना है कि पेड़ काटते समय पेड़ की भी माफी मांगी गई है। ऐसा मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। मैंने तो पूरा इतिहास पढ़ा नहीं, पर जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने देखा है, उसी के आधार पर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये हम सबको करना चाहिए। पेड़ काटते वक्त पेड़ की माफी मांगी गई है और वो लिखी भी है पत्थर पे, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो हमें एक इंसान होने के नाते इंसान को भी देखना जरूरी है। हाँ, एक बात है कि कुछ असमझौता के कारण हो सकता है, पर इतना भी नहीं, और आगे भी नहीं होना चाहिए। पर एक ऐसी मानसिकता तैयार होती है, ऐसी एक हमारी विचारना तैयार होती है। उस समय मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक मानसिकता के ऊपर ही मैं बात करता हूँ। ऐसी एक परिस्थिति, ऐसी एक मानसिकता, ऐसा एक तनाव निर्माण होता है। अभी हम शांत से सोचते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, पर मैं उस परिस्थिति का उल्लेख करना चाहूँगा आज। हाँ, एक ऐसा तनाव निर्माण होता है कि इंसान उस समय कुछ अलग ही रास्ते चुनने का प्रयास करता है, और ये बहुत लोगों के जीवन में होता है। इसी कारण से मैं कुछ गुणों को अवगत करने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। मैं भी मतलब बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा संपन्न हूँ। गलतियाँ मेरे से भी बहुत सारी होती है, पर जितना हो सके हमें उनको करनी नहीं चाहिए। और क्या, सभी को हमेशा ही एक संग रहे, एकजुट रहे, ऐसी अपेक्षा हर कोई करता है। पर ये होता है और नहीं होता है, ये दोनों आधार बने रहते हैं। अभी तो बस ये कुछ अपनी सोच विचार आप सबके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। मुझे नहीं मालूम था जब मैं स्टार्ट कर दूंगा मैं 5 या 6 मिनट तक ही बोल पाऊंगा, पर बोलते बोलते अच्छा समय गया। ये भी एक मेरे में एक अलग ही सामर्थ्य है, और हम सबको
बोलना तो चाहिए, अपने विचार तो व्यक्त करने ही चाहिए। इसमें भी एक अलग मज़ा होता है, अलग ताकत होती है। धन्यवाद।